ग्लास स्लैब का टुकड़ा दिख रहा होगा, दिखा? जो एनसीईआरटी एक्सपेरिमेंट पे ही है, बहुत ध्यान से डायग्राम समझिएगा। ई से एक लाइट चल रही है, ई से एक लाइट चल रही है, याफ्ताकाई और एयर और ग्लास ए भी जो है वो इंटरफेस है, दोनों मीडियम की बाउंड्री। लाइट जैसे ही ओ तक पहुंची तो जो ये डॉट 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 ड्रा किया, लाइट को स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करना चाहिए क्योंकि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। लेकिन लाइट एयर से ग्लास आ रही, एयर जो है वो रेयर मीडियम है और ग्लास जो है वो डेंसर मीडियम है। एयर रेयर क्यों है? क्योंकि इसके मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं, और ग्लास जो है वो एक डेंसर मीडियम है क्योंकि इसके मॉलिक्यूल पास पास होते हैं। तो लाइट जब एयर टू ग्लास इंटर करेगी तो आप देखिएगा, जैसे ओ के पास आई तो ओ के पास आने पर, ओ के पास आने पर यहाँ पे ये नॉर्मल हमने ड्रा कर दिया, ये एंगल I1 हो गया, ये एंगल R1 हो गया, और ये लाइट थोड़ा बेंट हो गई, मतलब नॉर्मल की ओर थोड़ा बेंट हुई। फिर ये लाइट आ रही है, और फिर अब की बार ना ग्लास से वाटर जा रही है। ग्लास से कहाँ जा रही है? वाटर। फिर लाइट ओ डैश पे आई, कहाँ आई? ओ डैश पे, और ओ से किधर जा रही? एच की ओर। तो लाइट थोड़ा नॉर्मल से दूर हट रही है क्योंकि अब डेंसर से रेयर जा रही है। डेंसर से कहाँ जा रही है? रेयर। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये R1 एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। एन डैश एक नॉर्मल है, और I2 यहाँ पे जो M और ये जो लाइन ड्रा की गई है M डैश, ये M डैश, ये एक नॉर्मल है। और EP लाइट का स्ट्रेट लाइन पाथ है EP, लेकिन लाइट बेंट हो रही है। और इसी एक्सपेरिमेंट को समझाया गया है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। तो इस एक्टिविटी में आपको यही बताया गया है, आपसे कहा गया कि आप एक वाइट पेपर ले लीजिए और ड्राइंग पिन ले लीजिए, और एक उस पर एक रेक्टेंगुलर स्लैब रख दीजिए मिडिल में, और उसकी एक आउटलाइन ड्रा कर दीजिए ABCD जो यहाँ ड्रा की गई थी। टेक 4 आइडेंटिकल पिन, 4 पिन ले लीजिए। फिक्स 2 पिन E एंड F, दो पिन E और F पे सेटअप करिए, और एक करिएगा, ये एक्सपेरिमेंट हर कोई करता है, और E और F रख दीजिए वर्टिकली सच दैट लाइन ज्वाइनिंग द पिन इंक्लाइंड एट द एज ऑफ AB, ऐसे रखिए, ठीक है, कि वो AB पे मतलब दोनों एक सेम डायरेक्शन में सेम लाइन पे दिखे आपको। लुक फॉर द इमेज पिन EF थ्रू द अपोजिट एज, फिक्स 2 पिन्स G एंड H, आप G और H पे दो पिन फिक्स कर दीजिए जो आपको दिख रहा है, सच दैट पिन्स एंड द इमेज E एंड F लाई ऑन द स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। रिमूव द पिन एंड स्लैब, ज्वाइन द पोजिशन ऑफ टिप ऑफ E एंड